आदाब नाजरीन, देश लाई में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, इंडोनेशिया के दौरे पर पहुंचे मोदी ने हिंदुओं के फादरलैंड इजराइल और भारत के अनभक्तों को आज करारा झटका दे दिया है। इस मुद्दे पर आज हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील। देशलाई की स्वतंत्र पत्रकारिता आपके सहयोग से ही चलती है। अगर आप चाहते हैं कि सत्ता हो या विपक्ष, हर किसी से सवाल पूछने वाली पत्रकारिता जारी रहे, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के माध्यम से हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, मदद करें। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही नेतन्याहू ने मोदी पर अटूट भरोसा जताते हुए अमेरिका को धमकाते हुए कहा था कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। हमारे साथ 140 करोड़ की आबादी वाला देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, ये उन्होंने भारत के लिए कहा था। और भारतीय मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से छापा और दिखाया। लेकिन ट्रंप को दी गई नेतन्याहू की इस धमकी के चंद घंटों के बाद ही स्वघोषित विश्वगुरु ने नेतन्याहू को धोखा दे दिया। पूरी दुनिया जानती है कि फलस्तीन और इजराइल को लेकर अरबों और अमेरिका द्वारा सुझाई गई 2 स्टेट थियरी का नेतन्याहू पुरजोर विरोध करते रहे हैं। लेकिन मोदी ने आज साफ कर दिया कि वो फलस्तीन को अलग राज्य मानते हैं और 2 स्टेट थियरी का समर्थन करते हैं। भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। मोदी के इस ऐलान से सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं, बल्कि फादरलैंड को पापा मानने वाले और आई स्टैंड विथ इजराइल का नारा लगाने वाले अनभक्तों को भी करारा झटका लगा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यह बयान मोदी ने कभी भी भारत में रहते हुए क्यों नहीं दिया। फलस्तीन के समर्थन वाला बयान देने के लिए मोदी ने मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया को ही क्यों चुना? इसका जवाब भी कुछ सालों के बाद आपको खुद ही मिल जाएगा। दोस्तों, हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को लेकर एक बड़ा सवाल लगातार उठता रहा है। क्या भारत का आधिकारिक रुख वही है जो राजनीतिक भाषणों और जनसभाओं में दिखाई देता है, या फिर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत अब भी अपनी पुरानी नीति पर कायम है? दोस्तों, भारत की विदेश नीति दशकों से एक सिद्धांत पर आधारित है। भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक और रणनीतिक संबंध भी बनाए हैं और साथ ही फलस्तीन के वैध अधिकारों तथा 2 राष्ट्र समाधान का भी लगातार समर्थन किया है। और यही भारत का आधिकारिक और लंबे समय से चला आ रहा रुख रहा है। हाल के अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों और बैठकों में भी भारत ने यही दोहराया कि वो शांति, वार्ता और 2 राष्ट्र समाधान के पक्ष में है। यानी एक ऐसा समाधान जिसमें इजराइल और फलस्तीन दोनों सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांति से रह सकें। यहीं से एक बड़ा सवाल शुरू होता है। अगर भारत की आधिकारिक नीति यही है, तो देश के भीतर राजनीतिक विमर्श में अक्सर ऐसा माहौल क्यों बनाया जाता है मानो भारत पूरी तरह से एक पक्ष के साथ खड़ा हो? क्या घरेलू राजनीति और विदेश नीति के संदेश अलग अलग होते हैं? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में ऐसे अभियान चले जिनमें इजराइल के समर्थन को राष्ट्रभक्ति से जोड़कर देखा गया, जबकि फलस्तीन के समर्थन को कई बार संदेह की नजर से पेश किया गया और फलस्तीन का समर्थन करने वालों को आतंकवादी तक कहा गया। बहरहाल, सरकार की विदेश नीति को लेकर मोदी का चरित्र दोहरा है। यानी घरेलू राजनीतिक बयानबाजी और आधिकारिक विदेश नीति के बीच अंतर दिखाई देता है। विपक्ष भी समय समय पर यही आरोप लगाता रहा है कि सरकार देश के भीतर अलग संदेश देती है और विदेशों में अलग संदेश देती है। आलोचकों का कहना है कि यदि आधिकारिक नीति संतुलित है, तो फिर देश के भीतर ऐसा राजनीतिक वातावरण क्यों बनने दिया जाता है जिसमें केवल एक पक्ष के समर्थन को ही प्रमुखता मिलती है? क्या इससे भारत की विदेश नीति को लेकर आम लोगों में भ्रम पैदा नहीं होता? यह एक बड़ा सवाल है। इतिहास पर नजर डालें तो 2 स्टेट थियरी और फलस्तीन के समर्थन पर भारत सरकार और बीजेपी का स्टैंड हमेशा एक ही रहा है। भले ही मोदी ने अपने हिंदू वोट बैंक को खुश करने के लिए वक्त वक्त पर अपना बयान बदला हो, अलग अलग बयान दिए हो, लेकिन बीजेपी के सबसे बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फलस्तीन को लेकर जो बयान दिया था, वो हर भारतीय को और खासकर बीजेपी और आरएसएस के
अनुयायियों को जरूर सुनना चाहिए। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। तो सुना आपने ये पूरा बयान, यानी सरकारें बदलती रही लेकिन भारत की आधिकारिक विदेश नीति का मूल ढांचा तकरीबन एक जैसा ही बना रहा। अंतर बस इतना रहा कि अलग अलग सरकारों ने अपने राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश अलग अलग अंदाज में प्रस्तुत किए लोगों के सामने, जनता के सामने। यही वजह है कि आज जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत दो राष्ट्र समाधान की बात करता है तो कई लोग पूछते हैं कि क्या यही संदेश देश के भीतर भी उतनी ही स्पष्टता से दिया जाता है? विदेश नीति केवल घरेलू राजनीति का विषय नहीं होती। इसके पीछे सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक संतुलन जैसे कई पहलू जुड़े होते हैं। इसीलिए किसी भी सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शब्दों का चयन बेहद महत्वपूर्ण होता है। क्या आपको लगता है कि भारत की आधिकारिक विदेश नीति और घरेलू राजनीतिक संदेशों के बीच अंतर दिखाई देता है, या फिर सरकार दोनों स्तरों पर एक जैसी नीति अपनाती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं हूं साहल कुरैशी, आप देख रहे थे देश लाइव। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।